इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। लेट्स गो। चलो हमको 4 ट्रिक पता है, हम आपको चारों बता दे रहे हैं। क्यों ये वाला आ गया ना तो बता देते। देखो 4 अमेंडमेंट्स है जिसका ट्रिक बहुत पहले हम ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे ना तब ये पॉलिटी ही सिर्फ थोड़ा हम पढ़ाए थे और मेरा उतना औकात नहीं है जीके का। तो 4 100 101 102 103 और 104 ये 5 अमेंडमेंट्स रिपीटेडली 1000 बार पूछा जा चुका है। ये वाला ये 5 आप कभी नहीं भूलोगे, हम आपको इसकी ट्रिक बता देते हैं। देखो 100 से आपको याद रखना है सौदा। सौदा मतलब लैंड ट्रीटी हुआ है 100th अमेंडमेंट से किसके किसके बीच में पता है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये हो गया 100 से सौदा आपको याद रखना है। एक लैंड ट्रीटी इसमें साइन हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बस इतना ही, आप इतने में निकल जाओगे। आपको थोड़ी ना दुनिया भर का ज्ञान चाहिए, आपको तो आंसर लगाना है। ये तो सबसे इजी है। वन है ना यहाँ पे 1 तो 1 नेशन 1 टैक्स। 1 नेशन वैसे ही अनेक टैक्स हो गया है लेकिन छोड़िए, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। 1 नेशन 1 टैक्स ये है इसका मतलब। और 1 नेशन 1 टैक्स 1 आ रहा है ना, ये कौन होता है? जीएसटी। गया सिंपल। 110 से आप याद रखेंगे, ऐसे 10 है ना तो 10 को हम लोग ऐसे बोलते हैं दोस दो। तो जो पिछड़े जाति के जैसे लोग हैं उनको, जैसे हम लोग कुछ भी होता है हम लोग उनको दोष दे देते हैं, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ये भी करते हैं, अपना जो कचड़ा होता है वो जाके डाल देते हैं गरीब देशों में, उनको बेच देते, कचड़ा भी बेच देते हैं उनको, वो खरीद भी लेते, मतलब बेच देते हैं, मतलब बेसिकली उनको पैसा देके कचड़ा दे देते हैं, उनका वेस्ट है भाई। तो इस तरह से दोष दो आपको याद रखना है। दोष दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अपने गलतियों का पिछड़े समाज के लोगों। पिछड़े समाज मतलब ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी के लिए ये 102 वाला है। 103 में तो देखो 3 है और 3 डिनोट्स 3 लेटर्स, और 3 लेटर से सीधा आप समझ जाओ EWS। तो ये 103rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू EWS विच इज 10% का जो अभी आप CGL का फॉर्म भरते हो। ये 104 जो है ये SC ST और एंग्लो इंडियंस का जो खत्म कर दिया गया वो वाला। इसका ट्रिक हमको अभी सच में याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गया ना। SC ST का जो बेसिकली इसमें जो रिजर्वेशन था पार्लियामेंट में, वो समथिंग ऐसा उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये रिलेटेड SC ST और एंग्लो इंडियन वाला जो नॉमिनेशन था वो खत्म कर दिया इससे। तो ये है ये। तो चलो हम आपको बता ही देते हैं वो वाला भी, वो है ये। तो 5 अमेंडमेंट्स हो गया 100 के क्लोज वाला। अब 5 अमेंडमेंट्स है हमारे पास। एक और ट्रिक है मेरे पास बड़ा अच्छा, वो है लैंग्वेज वाला ट्रिक। देखो वो भी चलो बता देते हैं। 92 देखे ना हम, 92 में से मेरे को याद आ गया। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वेर 14 लैंग्वेजेस, बाद में 8 लैंग्वेजेस को ऐड किए, 14 थे, ठीक है ठीक। उसमें बाद में फिर 8 लैंग्वेजेस को ऐड किए। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड 8th शेड्यूल है ना उसका, ठीक है। शेड्यूल की यही ट्रिक है, 5 10 15 साल से चले आ रही है। तो शेड्यूल्स की एक ही ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो ये बहुत पुरानी ट्रिक है। और 8th शेड्यूल में 8 ऐड किए। इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है, पट से आप याद कर हो जाएगा, आपको कभी नहीं भूलोगे आप। ये 21 71, अगर हम 21 और 71 को ही जोड़ देंगे तो बन जाएगा 92। ये 3 ही अमेंडमेंट्स हैं और एक है 96, लेकिन इससे न्यू ऐड नहीं किए हैं, इससे एक बस उड़िया को उड़िया किए हैं। ये सारा देखिए। 21 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 21 ही तो बोलते हैं। और 21 कैसे खत्म हो रहा है? सा से। तो सा से याद रखना है सिंधी। 21 हुआ ना, 21 सा से सिंधी। देखो 71 मतलब 71 का हिंदी 71 से हम याद किए खतरा। अब 3 चीजों से भाई हमको जबरदस्त खतरा है। एक तो हम अगर हम सांप के बिल में जाएंगे नागमणि निकालने तो कितना खतरा महसूस होगा, तगड़ा खतरा महसूस होगा। अगर हम खैनी खाएंगे, एक तो मनी नागमणि, अगर हम खैनी खाएंगे कैंसर का खतरा, कोनकनी। और अगर आप नेपाल जाओगे बहुत अर्थक्वेक आता है वहां खतरा नेपाली। तो मानीपुरी मतलब नागमणि, कोनकानी मतलब खैनी, और नेपाल मतलब अर्थक्वेक से खतरा नेपाली। ऐसे हम याद कराए थे बच्चों को उस टाइम। 92 तो ये भी बहुत खतरनाक पुरानी ट्रिक है, बहुत लोग ये चीज जानते हैं, BDSM। आप ऐसा मत सोचना ये सब न्यू ट्रिक है, ये सब 5-10 साल के ट्रिक पुराने हैं। BDSM वाली ट्रिक लेकिन इसको बोडो डोगरी संताली मैथिली, इसको BSDM ही करके याद रखो भाई, बनारस का SDM, बोडो डोगरी संताली मैथिली, और उड़िया से उड़िया। ये भी हो गया। तो 2 तरह का अमेंडमेंट्स देख लिया। एक और है स्टेट वाला, वो भी काफी मतलब ट्रिक उसका अच्छा है बहुत सारा, तो वो भी हम थोड़ा शेयर कर देते हैं आपसे जितना हमको भी याद आ रहा है।
स्टेट्स वाला, दो देख लिए, एक 100 वाला, एक ये वाला, अब एक देख लो स्टेट वाला। एक्चुअली जीके की हमारी एक सीटीसी भी है, तो थोड़ा हम उसमें थोड़ा बहुत टॉपिक वाइज कराते रहते हैं, जो जो चीज़ें थोड़ा हमको आता है या नहीं भी आता है, तो जस्ट टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें है क्या कोई वो वाला देखते हैं, रुको, अगर कोई स्टेट का होगा तो उसमें ही बता देते हैं, होगा तो पक्का स्टेट से रिलेटेड। स्टेट अमेंडमेंट, स्टेट अमेंडमेंट, स्टेट अमेंडमेंट, स्टेट अमेंडमेंट, कहाँ गया स्टेट अमेंडमेंट? एक भी, हाँ आ गया, यही ढूंढ रहे थे, चलो। हाँ, तो ये है स्टेट और यूटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, है ना। इसमें देखो कुछ कुछ है ट्रिक्स, वो हम आपको याद करा देते हैं, बस ये। उसके बाद वापस हम लोग मैथ्स पे चलेंगे, ठीक है। तो पंजाब, नागालैंड, तुरंत याद हो जाएगा, एक बार बस स्टोरी की तरह देखोगे फट से याद हो जाएगा। मेघालय, ठीक है, और क्या है भाई, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली, और भी है, नाम ही नहीं याद आ रहा है हमको स्टेट का। ट्रिक तो याद है, स्टेट का नाम नहीं याद आ रहा है। पंजाब, मेघालय, गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, 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 एक और था 56, 53, 53, 53, तड़प 53, ओके। मिजोरम, मिजोरम। चलिए, चलो देखो, पंजाब से आपको सीधा याद रखना है जॉब, और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरने के लिए कितना एज होना चाहिए, 18 साल, 18th अमेंडमेंट। नागालैंड से फिर आपको नाग पकड़ना है, और नाग किसके गले में होता है, शिव जी के गले में। शिव जी को हम लोग बोलते हैं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, वहीं से 13, ठीक है। मेघालय से पकड़े हो मेघ, मेघालय वही स्टेट है, पता होना चाहिए आपको, जिसमें क्या बताओ, जिसमें हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट था ना, हाईएस्ट था ना इसमें मेघालय में, और लोवेस्ट आई थिंक नागालैंड में ही था लोवेस्ट, वहां पे नाग है। मेघालय में बारिश हो रही है, लोग सबसे ज्यादा यहीं पे रह रहे हैं, ठीक है। तो मेघालय, मेघ, मेघ से बारिश, मेघ आएंगे तो बारिश होगी, और बारिश आएगी तो 22वां अमेंडमेंट खत्म। गोवा, गोवा से जैसे अगर आपको छिपना है आपको, वन में जाएंगे, गोवा में आप छिपेंगे, कहां जाएंगे, वन में, तो आप जाएंगे वन, वन मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्यों जाएंगे, छिपने, छिपने से 56, 56th अमेंडमेंट, और वही इसका आंसर हो जाएगा गोवा का 56th अमेंडमेंट, यही पूछता है डायरेक्ट। अरुणाचल प्रदेश, अरुण, रन, रन, रन आप कब करते थे, अभी रन कर पा रहे हो, टाइम ही नहीं मिलता। रन करते थे जब आप बचपन में थे, और बचपन मतलब 55, 55th अमेंडमेंट। दिल्ली 69th अमेंडमेंट, ठीक है, याद रखिए आप इसको, ज्यादा मत बोलिए कुछ। सिक्किम 1 2 3 4 5, देखो 6 लेटर्स है, सिक्किम में 6 लेटर्स है, 6 का स्क्वायर, 36th अमेंडमेंट, सही गलत। मिजोरम में आपको पकड़ना है राम जी, राम जी 14 साल का वनवास में गए थे, कहां गए थे, राम जी वनवास गए थे वन में। दशरथ जी जो थे कहां गए, तड़पन में, राम जी गए वनवास और दशरथ जी गए तड़पन में, उनका बेटा बिछड़ गया भाई, तो तड़पन से आपको याद रखना है 53, 53rd, नहीं भूलोगे आप। 3 तरह का अमेंडमेंट्स पढ़ा दिए, याद रखना है ये सब, ठीक है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर डियर। और कुछ देखो, हमने इतना पढ़ा, इससे रिलेटेड है क्या कुछ, पुडुचेरी, हम ये भी ढूंढ रहे थे, पुडुचेरी ये भी है, इसका भी ट्रिक है, इसका भी यहीं पे याद कर लो। 19% गॉट इट राइट, अच्छा लगा देखकर, मेरे को ये आता है, तो यहाँ को पढ़ा देते हैं। देखो पुडुचेरी से आप याद कर लो पड, पद, पद मतलब पैर होता है, पड, अरे इंग्लिश में भी तो आपने वो नहीं पढ़ा, नॉर्मन लुइस वन वर्ड, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, नॉर्मन लुइस को क्या बोलते हैं भाई, बुक का क्या नाम है वो, मेड फॉर इजी, उसमें उसमें पेडोस नहीं पढ़े, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन पैर से चलते हैं, पेडेस्ट्रियन, पेडोस, पेडोस का मतलब होता है पैर, तो पड से पद मतलब पैर मतलब फुट, और फुट से याद रखना है आपको 14, सर गला खत्म, देखो 14 आंसर होगा इसका। ये हम पढ़ाए थे ऑफलाइन में, अभी तक हमको याद है, और अभी तक गलत नहीं होता, 19% गॉट इट राइट। और कुछ है एक और, जब 3 तरह का अमेंडमेंट्स देखे हो तो चौथा वाला भी पढ़ ही लो भाई, फिर चलते हैं अपन मैथ्स में ही। एक और देख लो, एक और क्या है, तो टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 8 शेड्यूल्स थे उसमें, फिर 4 शेड्यूल्स ऐड हुए हैं,
9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, इनकी भी ट्रिक्स है, इनके अमेंडमेंट्स क्या याद करने की, वो भी हम आपको ट्रिक शेयर कर देते हैं। 9th अमेंडमेंट, 9 से देखो नया 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 नया, तो जो 9th जो शेड्यूल ऐड हुआ है, नया नया कौन होगा, जो पहला प्यार होता है, सबसे पहला चीज नया होगा ना भाई। तो जो 9th है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ही हुआ है। 1951 में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था उसी से 9th शेड्यूल को ऐड किए हैं। और 9th शेड्यूल इज अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम LDPM, डिफेक्शन, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, L, बिल्कुल सही, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है ये। और ये फर्स्ट वो जो जमींदारी सिस्टम वगैरह था ना, उसको खत्म हुआ इसमें ये। ओके 10 देखो 10 बना है, 10 को जरा तोड़ो तो सिंगल्स के फैमिली में कैसे टूटेगा। 10 सिर्फ एक ही तरीके से टूट सकता है, वो है 5 into 2 में, और इतना ही अमेंडमेंट में ये इसको ऐड किया गया था। 52nd अमेंडमेंट पे ही ये ऐड हुआ है। 5 2 जा 10, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। गया 11th और 12th, तो 11th से पंचायत और 12th से म्युनिसिपैलिटी। इसकी ट्रिक कुछ है नहीं, है डायरेक्टली याद हो जाता है ऐसे ही। 11वां से पंचायत, पीएम पर प्राइम मिनिस्टर से याद कर लो, ऐसे करके हम किए थे कि 11th में से पंचायत और 12th में से म्युनिसिपैलिटी, खत्म। ये दोनों ही होता है। इसका ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है। ये 1951 में, ये हमको याद नहीं आ रहा है 52 अमेंडमेंट कब हुआ, याद दिलाइए थोड़ा, हम भूल गए। और भुलक्कड़ हम जीके भूल जाते हैं, मैथ्स नहीं भूलेंगे कभी जीवन में, जीके सब भूल जाते हैं। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी ये तो 1770, कहाँ जा रहा है आर्यन, 1992 1992 ना, देखो तो 1992, ठीक है 1972 एंटी डिफेक्शन वाला। ठीक, ये गया पूरा। अमेंडमेंट्स पे हमने थोड़ा कर लिया। चलो, अगर आपके एग्जाम में अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ गया तो एक मैसेज कर देना अगर इनमें से कुछ आ गया तो भाई उड़ा देना, ठीक है। चलो ओके।